क्या लगता है भाई ओके डे 149 हैज जस्ट बीन स्टार्टेड नाउ एंड अभी हम लोग एटली को 7 पीक जा रहे हैं एंड वेदर इज़ टू 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 बैड राइट नाउ और बारिश कभी भी हो सकती है बट इट्स जस्ट दैट कि हमारा कल वर्क फ्रॉम होम हो गया था तो वो एक्सक्यूज़ हम नहीं दे सकते एंड द मेजर थिंग इज़ दैट कि वी कैनॉट वर्क फ्रॉम होम because being into sales, being into real estate asset sales, you cannot sit and deal close any deal here sitting in the home. So you need to go out and be in the market, and whatever you do it like market research, valuation or something like that, you need to be there, present there, and um, वो तभी आइडिया मिल पाता है कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. सो वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स 7 पीक्स एंड वी डू हैव 2 3 वर्क्स टू डू. One is to we have to make a content. So for that content we have to have a script. So first thing is that. Second is we have a 7 8 project which we need to you know enhance our product knowledge so that we can deliver it. So we need to work on that and try to collect all the data which is required for that. So usko ek hum kaam karna hai. And third is always gonna be the follow up calls which we have to do it every day, like to analyze who are the potential clients whom I can work and what are the things which I can improve on it. So हम वो सब काम करेंगे टिल द टाइम. अभी चलते हैं 7 पीक्स के लिए बिकॉज वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट. वी आर it's somewhere around like 9:40 and we'll reach around 10:25 10:30. So we have to be on time. So चलते हैं. और इन केस वेदर ख़राब होगा तो यू नो गाइस कि हमें वापस ही आना पड़ेगा बट आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे. उसके बाद वेदर ख़राब होगा तो चलते हैं. चल के बात करते हैं बन रहा तब तक के लिए. हाँ सर, करता था मैं भी. मैं हमेशा मैसेज करता था. क्यों वो एनडीटीवी की पेमेंट्स मयंक देख रहा था तो मयंक से ही पूछता था मैं. और वो अमित भगोना को भी मैं कॉल करता था. Godrej Majesty right now, and we are at Godrej Majesty, Sector 1, Greater Noida. So obviously it's a good project right now, and they have already launched their project a few months back, but they are about to launch their new tower. So Hey guys, अगर roughly around 10 5 के आसपास हो रहे हैं. We just had our dinner and we are going towards gym obviously. So 3 4 दिन के लिए हमारा जो जिम है वो चेंज हो चुका है. सो वी हैव टू गो टू नियर प्लेस विच इज़ इन गाजियाबाद इटसेल्फ. सो वहाँ पे हम वर्कआउट करेंगे. और कल तुम्हारे भाई का एक बढ़िया रील बनने वाला है तो उसके लिए मैं बहुत सारी ट्रेनिंग कर रहा हूँ. तो उसका मैं एक क्लिप दे देता हूँ. स्टार्टिंग में क्या बोला रहा है. हेलो नोएडा, क्या हाल चाल है आप सभी भाइयों के. और टुडे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आओ तो वो बहुत मज़ा आने वाला. देखते रहो और चलते हैं बात करते हैं बन रहे तब तक के. रफली अराउंड 12 बजने वाले हैं एंड वी आर द न्यू जिम फॉर फ्यू डेज बिकॉज हमारा जो जिम है वो अभी रिनोवेशन पे है तो हम इसलिए वहाँ पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे. तो मैं अभी दिखाता हूँ बॉडी कंडीशन कैसी है बिकॉज आज मैंने चेस्ट किया है और हैवी चेस्ट किया है. तो आई वांट यू गाइस टू सी हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ एंड बताना क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. टिल टाइम एक बार वेट करो, मैं दिखाता हूँ. कुछ इस तरीके से रखी है. यू कैन सी दैट. वेल यहाँ से बैक भी देख सकते हो. ये काफ़ी अच्छा जिम है मतलब इस मामले में कि आई कैन डू पोस्चर्स अच्छे से प्रॉपर सर दिख जाते हैं. दिख रहा होगा आपको बैक. और मैं आपको चेस्ट दिखाता हूँ. हमारे चेस्ट की कंडीशन कुछ ऐसी कैसा लगा बताना. और इन शेप में हूँ कि नहीं हूँ और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वो बताना मुझे. यहाँ से भी देख सकते हैं आप मुझे. हाउ डज इट फील. बल्कि लग रहा है थोड़ा सा हैवी लग रहा हूँ बताना. और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ वो बताना मुझे. कैसा चलते हैं घर, चलते हैं बात करते हैं बनने पर टक के फिर. वो अभी रफली अराउंड 12 बजने वाले हैं और जस्ट अभी घर जा रहे हैं और अराउंड 1.5 घंटे का वर्कआउट किया हमने. काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऑब्वियसली नए जिम आप जाते हो तो टू ट्राई टू इम्प्रूव एंड जिम भी मतलब चेंज मैं यूजली करता नहीं हूँ बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न हमें चेंज करना पड़ा. और काफ़ी अच्छा भी जिम है मतलब ये नया जिम है एनी टाइम फिटनेस ये नेहरू नगर में.
तो इसलिए आपको फैसिलिटीज़ भी नहीं दिख रही होंगी और बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने एक रूम बनाया जहाँ पे हम पोस्चर्स को अपने देख सकते हैं, अपनी बॉडी को देख सकते हैं। तो इट्स वेरी गुड थिंग एक्चुअली जो वर्कआउट करता है उनको ना अपनी बॉडी को देखने में मतलब अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने मेहनत करा है तो उनको देखने में मज़ा आता है। तो अभी घर चलते हैं, पूरा अंधेर हो रखा है, तो घर चलते हैं। बने रहो तब तक के लिए और यहाँ तक आए हो तो पूरा ब्लॉग देख के जाओ क्योंकि हम कंक्लूड भी अच्छा करते हैं, आपको पता ही है। और बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे 2 सब्सक्राइबर्स हट गए हैं, हम 115 पे आ गए हैं दोबारा। तो चलते हैं, पूरा अंधेरा हो रखा है, कोई भी नहीं है, कुछ 2-4 लोग ही हैं यहाँ पे जो वर्कआउट कर रहे हैं अभी। तो घर चलते हैं, घर चल के बात करते हैं, बन रहो तब तक के लिए। तो हे गाइस, अभी रफली अराउंड 12:20 के आसपास हो रहे हैं एंड वी जस्ट केम बैक फ्रॉम जिम। अभी मैं आज के ब्लॉग में आई थिंक स्पेशली मैं अपने कुछ वीडियोस डालूँगा अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी के लिए कि जो मैंने अभी तक वर्कआउट किया है वो कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ आप उसको देखो अच्छे से एंड कमेंट करके बताओ कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ एज़ अ एथलीट। और क्योंकि जब मैं अपने वर्कआउट को देखता हूँ या अपनी बॉडी को देखता हूँ तो आई फील लाइक मेरी बॉडी जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है, रिप्ड है और काफ़ी ह्यूज लगती है बिकॉज़ मेरा बैक जो है काफ़ी मैंने इम्प्रूव किया है। तो अ, जैसे आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा या फिर आप मुझे गाइड कर पाओगे कि मैं क्या और बेटर कर सकता हूँ जिससे मेरी बॉडी और अच्छी लगे। तो अभी घर चलते हैं, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करते हैं, कुछ थोड़ा सा चीट मील खाएंगे या फिर कुछ समथिंग जो जो मेरे मिडनाइट क्रेविंग्स को ख़त्म करेगा। these are something which I wanna eat। और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे बिकॉज़ कल हमारा बहुत हेक्टिक दिन होने वाला है बिकॉज़ वी आर गोना ट्रैवल टू 150 सेक्टर 150 नोएडा। तो वो एक अलग ही जगह होने वाली है, हम आ जाएँगे तो ऑब्वियसली दूर है वो मेरे घर से। तो आई हैव टू मतलब लाइक लीव माय होम रफली अराउंड 9 सो दैट वी कैन रीच ऑन टाइम। तो चलते हैं, बने रहो और यहाँ तक आए हो तो पूरा ब्लॉग देख के जाओ बिकॉज़ वी विल कंक्लूड एवरीथिंग ऑन अ गुड नोट। सो बने रहो। तो अब हे गाइस, अभी रफली अराउंड 12:45 के आसपास हो रहे हैं एंड वी आर जस्ट डन विद एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब कि अपना प्रोटीन बना लिया और अपना सारी चीज़ें सेट करने के बाद कल के लिए हम क्या पहनने वाले हैं वो सब चीज़ों को प्लान करने के बाद हम जा रहे हैं सोने के लिए ऑब्वियसली। तो आई जस्ट वांट टू कंक्लूड एवरीथिंग ऑन अ गुड नोट बिकॉज़ यू सी माय होम, I stay alone, so I manage each and everything here in my house, whatever like क्या करना है, कैसे करना है, कल का क्या प्लान है और मैं किस तरीके से मेरा मॉर्निंग का क्या शेड्यूल रहेगा, तो एवरीथिंग आई हैव टू प्लान। तो वही है। बाकी when I start living alone, I realize the value of time management and self care। बिकॉज़ क्या होता है जब आप अकेले रहते हो ना तो एवरीथिंग इज़ गोना बी डन फ्रॉम योर साइड। तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वही एक चीज़ है जो आई थिंक मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सिखाया है इसने मुझे लाइफ में और दैट गिव्स मी दैट लाइक क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ लव। क्योंकि जब आप खुद की केयर करते हो और खुद की चीज़ों की वैल्यू करते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है और आई थिंक आपको ज़्यादा फ़र्क दिखता है कि अगर मैं कुछ भी गलत करूँगा या कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिससे मेरी बॉडी को फ़र्क पड़ रहा है, वो मुझे दिखेगी, मुझे समझ में आएगा। आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन। तो वही एक चीज़ है। बाकी यू गाइज़ नो, आई मीन लाइक आप व्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा क्या शेड्यूल था, क्या मैंने प्लान किया। ऑल्दो आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट लाइक मॉर्निंग में हम कब गए हैं और कहाँ पे गए हैं, क्या किया है, कैसे किया है। बट apart from that, there's a lot of things which I want to tell you, and tomorrow is gonna be a very tough day for us because tomorrow is Saturday and I don't have any visits aligned till now, but I'm hoping कि कोई ना कोई visit, although because by God grace चीज़ अच्छी चल रही हैं, विजिट्स हो रहे हैं बट नॉट अ क्लोजर। बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि कल का दिन काफ़ी अच्छा जाए और हमारा जो रील का जो हमारा प्लान है जिस पे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट अ रील दैट इज़ वेरी टफ फॉर मी बिकॉज दिस रील इज़ gonna be uploaded in YouTube and Instagram because we need to share this video to our marketing team and being in JLL, मार्केटिंग करना इज़ वेरी टफ एंड हमारा ही काम रहता है कि बिकॉज वी आर द सेल्स पर्सन so we know each and every thing about the area, about the pros and cons, so we have to make that particular video, generic video,
एंड आफ्टर दैट हमें वो मार्केटिंग टीम को देना पड़ता है एंड मार्केटिंग टीम क्या करती है, उसको अच्छे से एडिट करके देन उसका कैंपेन रन होता है। तो यूजुअली क्या होता है कैंपेन रन में क्या होता है कि आपको रीच मिलती है 1 लाख 2 लाख पीपल विल वॉच यू। तो यू हैव टू पर्टिकुलरली वेरी 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 क्या बोलते हैं उसको, साउंड्स परफेक्ट, कि आपको साउंड भी बहुत परफेक्टली करना है कि आपकी चीज़ें भी बहुत अलाइन हो एंड पीपल शुड क्लिक दैट। तो वो एक बहुत टफ चीज़ है। तो विल वर्क ऑन इट एंड टिल द टाइम बने रहो, और यहाँ तक आए हो तो पूरा ब्लॉग को देखो भाई, सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्पेशली बिकॉज बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं, 2 सब्सक्राइबर्स हम मेरे जा रहे हैं, और मैं डेली व्लॉगिंग देखता हूँ अपना। और ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैं अपनी कंटेंट को हमेशा ट्राई करता हूँ रेक्टिफाई करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी तक देखा है कि मेरी व्लॉगिंग में स्पेशली, कि मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा जो व्लॉग्स हैं, मेरी जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं रियलिस्टिक हो। तो वही एक चीज़ है, बाकी चलते हैं, सोते हैं और कल मिलते हैं। टिल द टाइम बने रहो, और यहाँ तक आए हो तो भाई लाइक करके ज़रूर जाना। अपने भाई को प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो और उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सी यू गाइस, लव यू।